आज आपको एक चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। जयपुर मालवीय नगर है, झालना ये क्षेत्र कहा जाता है और चमत्कारिक मंदिर है। और यहाँ की पंडिताइन जी तो अभी बहुत मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी, घास वगैरह निकाल रही थी, लेकिन इन्हीं से हम सुनेंगे इस मंदिर के चमत्कारों की अद्भुत दास्तान। और यहाँ पर ये दर्शन कर लीजिए आप, ये वट वृक्ष है और यहाँ पर पीपल का वृक्ष है। इसे विष्णु और लक्ष्मी का जोड़ा कहा जाता है। और एक वीडियो क्लिप हम आपको इस YouTube चैनल में और मिलेगी जिसमें इसके बारे में विशेषता बताई गई है। मंगल दोष जो होते हैं ज्योतिष में, उसका एक समाधान है। कई बार आप देखते हैं कि वैधव्य दोष की संभावना बनती है, तब बच्चियों के लिए एक पूजा कराई जाती है, विवाह करवाया जाता है। वो संभवतः वटवृक्ष के साथ होता है। और अगर किसी लड़के के कुंडली में ऐसा दोष है तो फिर संभवतया वो पीपल के वृक्ष से उसकी शादी कराई जाती है ताकि वो दोष हट जाए। मैं थोड़ा सा इसमें कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है, यद्यपि उस वीडियो क्लिप में आपको सब कुछ पता चलेगा। और इसकी शाखाएं देख लीजिए किस तरह से वट वृक्ष की शाखाएं ऊपर से आती है और यहाँ पर नीम है, पीपल है, सब एक साथ हैं। ये देखिए आप, अद्भुत, ये काफ़ी पुराना पेड़ है वट वृक्ष का। ये देखिए, अभी सुबह का वक्त है, मैं सुबह के वक्त ही यहाँ आया हूँ और यहाँ पर ये भगवान शिव का मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में भी एक बड़ी अद्भुत दास्तान है कि यहाँ पर नागराज आए थे, उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी और ये चमत्कारिक मंदिर कहा जाता है। हर हर महादेव। अब हम आपको और मंदिर के प्रांगण में लिए चलते हैं। पूजा पाठ चल रही है। ये देखिए राम परिवार है, जय बाबा की। ये देखिए पूजा पाठ चल रही है। हनुमान जी, राम जी प्रणाम करते हैं बाबा के श्री चरणों में। माता का मंदिर है, जय मैया जी। समस्त शक्तियां एक साथ है। राधे कृष्णा जी का मंदिर है। और यहाँ पर ये देखिए राम परिवार की जो हमने बात कही थी, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ राम परिवार का मंदिर है। और यहाँ पर वीर तेजाजी महाराज जी का मंदिर है, दर्शन करवा रहे हैं हम। और यहाँ की जो घटना है वो हमारे साथ मंदिर में सेवा करने वाली, हम प्रणाम करते हैं। आपकी इजाज़त से ये वीडियो बना रहे हैं। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा, रक्षा कीजिएगा, हमेशा कृपा रखिएगा। मेरे परिवार की कोई भी भूल हो तो हमेशा के लिए माफ़ कीजिएगा। मेरे शुभ चिंतकों की भी कोई भूल हो और हमारे व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं, उनकी भी भूल हो तो उनकी भी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी, अब आप तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रकला शर्मा है। चंद्रकला जी, सबसे पहले हमें यहाँ की वीर तेजाजी महाराज की जो आपने एक घटना बताई थी। ये वीर तेजाजी है, तो ये क्या है, उनके जैसे दौड़े जाट होते हैं तो उनमें इनका होता है जी। तो इनका क्या है कि जैसे एक राजस्थान के लोक देवता है ये, तो क्या है, बिल्कुल है। कभी घटना हुई थी तो जैसे तेजाजी जा रहे थे तो उन्होंने सर को वो बोला, भाई आप, हाँ वो घटना हुई थी, बचाया था उन्होंने, बचाए थे उनको। तो जी। उन्होंने कहा कि मैं आपको डसूंगा कि नहीं, मेरे को एक लाछा गुजरी नाम था। हाँ, तो उसका क्या मतलब वो फिर घोड़ी वाली घटना थी ना जी। हमने वो उनकी पूरी कहानी सुनी है। तो उसी दिन से ये पूजनीय हो गए। बिल्कुल। तो इनका सावन भादवे का महीना रहता है जी। तो मतलब इनके भी कुछ चीजें रहती है, उनका अपने को नियम कायदा पालन करना पड़ता है, सब चीजों का रखना चाहिए जी। और ये नहीं है कि ये वो नहीं करते, जैसे कोई कीड़ा भी खा गया है, कुछ भी हो गया
तो ये तुरंत इनके नाम से ठीक होता है? इनके नाम से इनके परिक्रमा दे लो, तुरंत ठीक होता है। जी। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर सांप ने भी डस लिया तो ये खुद आते हैं और अपने उससे निकालते हैं, पूरे जहर को निकाल लेते हैं, ये अपने आप में ले लेते हैं। ये बहुत ही जी बिल्कुल 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 राजस्थान के लोक देवता है। अभी सुरसुरा के अंदर जाओ आप, मतलब आपके हाथों में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या बात है। सुरसुरा के अंदर जाओ आप, अभी मेला चल रहा है इनका बाबा का, तो आप जाओ वहाँ पे, मतलब आपके हाथों पे बैठे रहेंगे, क्या कुछ बात भी है। नहीं करेंगे। प्रणाम करते तो हैं। ये है वीर तेजा जी महाराज। यहाँ की जो दास्तान आप बता रहे थे यहाँ से, इनकी दास्तान तो ये है कि अब मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जैसे उसी वाले है तो उसके अंदर क्या है, काला सर्प आया था जी, तो आके शिवलिंग के लिपट के और वो वहीं अपने प्राण त्याग दिए थे, तो जी। उनका दाह संस्कार इसी जगह किया अच्छा गया था। अच्छा अच्छा तो अच्छा इसी जगह अब जैसे यहाँ पे बम्बी है, इसके पीछे आपको बम्बी दिखाती हूँ मैं। जी। तो यहाँ पे ये बम्बी है इनकी बाबा की, ये नागपंचमी को दशहरा को इनके यहाँ जय महाराज यहाँ पे की इनकी जय हो बम्बी है। वीर तेजा जी ये महाराज जो की। निशान दिख रहा है छोटा जी, सा, जी, जी, ये जी। बम्बी है, बाबा यहाँ से ही आते हैं। जी। इनके से तो आशीर्वाद से यहाँ की सारे- हाँ, जी मतलब ये दास्तान आप बता रहे हैं, वर्षों पुरानी बात होगी वर्षों पुरानी बात है। कि वो शिव जी के मंदिर में उन्होंने हाँ। देह त्यागी थी। हाँ जी जी। और चंद्रकला जी, इस मंदिर में हाँ। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है जो मतलब मन को चमत्कृत करने वाली है, हाँ। एक विश्वास पैदा करने वाली है विश्वास पैदा कि करने शक्ति वाली होती है, हाँ। शक्ति रक्षा करती है। करती है। आप कुछ भी मत करो, चाहे से आप अगर आपकी आत्मा से शुद्ध मन से आप अगर 2 नाम भगवान के ले लोगे ना, उसमें भी ये बाबा प्रसन्न है। तो आपके यहाँ तो राम दरबार भी है, आपके यहाँ हनुमान जी भी है, आपके यहाँ दुर्गा माँ भी है। जैसे सब मूर्तें बोलती है जी। अभी कुछ भी हो जाए, कुछ अनहोनी होने वाली हो या कुछ भी हो, तो हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको तत्काल ऐसा होता है। ये पंडित जी हमारे जगदीश प्रसाद शर्मा, इनको पता चल जाता है, इनको अपने आप पता चल जाता है। ये बाबा इनके हर शनिवार मंगलवार को वो जो चढ़ा चढ़ता है। चंद्रकला जी, एक घटना जो बाबा के दरबार में हुई थी, आप मुझे जो बता रहे थे, मैं उसी घटना को हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरह से एक युवा आता है, रोता है, वो घटना आप। आया था वो एक मतलब एक लड़का आया था, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 30 समथिंग मानो आप। जी। तो वो रो रहा था कि मुझे बालाजी के दर्शन करने हैं। तो मैं बाहर आई हूँ, लेकिन तो कि क्या हुआ, तो बोले कि मेरे को बालाजी के दर्शन करने हैं और मेरी माँ बहुत बीमार है। तो वो रो रहा था, तो मैंने, मेरे बाबू है 10 साल का, तो मैंने उससे पट खुलवाए, पट खुलवाने के बाद अच्छा, आपके पट बंद किए हुए थे पट पहले? बंद किए थे, मैंने 1/2 घंटा ही हुआ था, लेकिन मैंने उसके लिए खोला। वो आके बालाजी के सामने 1-1.5 घंटे तक बहुत रोया। मेरे पंडित जी को जाके जगाया, मन की आप जाओ, मन की एक भैया रो रहे हैं। तो पंडित जी सो रहे थे, ये सर्दी का टाइम था, तो इन्होंने कहा कि तू पहले भी आई थी, लेकिन नहीं मैं पहले नहीं आई। तो इन्होंने कहा नहीं, एक लेडीज आई थी, ये भाई शायद उसकी माँ हो सकती है, वो बुला रही हो। अच्छा, मुझे। आप नहीं गए थे, लेकिन इनको पहले से कोई पहले से- लेडीज आई थी? पहले से कोई लेडीज आके इनको जगाई थी, क्योंकि बाबा ने दर्शन दिलवाया था इनको। जी। वो बाबा माध्यम बनाया था इनको। माध्यम बनाया था। तो वो लेडीज आके इनको जगाई थी। मेरे को जगते ही बोले कि तू पहले भी आई थी, मैं कि नहीं मैं नहीं आई, कि नहीं एक लेडीज आई थी। तो मैंने कहा हो सकता है बाबा ने उसकी माँ को भेजा हो आपके पास। फिर तुरंत उठ के इन्होंने आके उसके वो सिंदूर वगैरह लगाए, उसको सांत्वना दी। उसके बाद में इनके संकल्प करवाए। तो लगा उधर वो है शिव पंचायत है, महाकाल बाबा है, तो उनके रुद्राभिषेक करा, उनका जल वगैरह भेजे। तो उससे क्या है कि उसकी माँ ठीक हो गई। वो 2 महीने बाद में आया था, तो ये हंसते हुए आया था। तो पंडित जी को अपनी दक्षिणा देने लगा, तो पंडित जी बोले मैं नहीं लूँगा, आपकी माँ है जो भी मेरी माँ है। आज उसकी माँ स्वस्थ है बाबा की कृपा से। इसका हर एक चमत्कार, इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, मिलेगा। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप चाहे से कुछ भी को ये खुद जानता है। आप आपके मन से कह दो भाई ये बाबा मेरे जो भी कष्ट हो दूर करना, तो बाबा करता है। तो आपके यहाँ तो सारी शक्तियाँ हैं, और यहाँ पर आप आपका ये लक्ष्मी विष्णु का जोड़ा है। हाँ, ये तो लक्ष्मी का जोड़ा है जी। लक्ष्मी जी है और ये विष्णु जी है, ये विष्णु जी है, वटवृक्ष विष्णु जी है। वटवृक्ष है विष्णु तो जी। जब कोई बच्ची की कुंडली में मंगल दोष होता है तो इनसे शादी करवा हाँ, दी जाती इनसे है, शादी करवा सकते हो आप, वटवृक्ष से। वटवृक्ष। और अगर किसी बच्चे की कुंडली में कोई मंगल दोष हो तो पीपल से शादी हो जाती है। तो उसका जो एक दोष होता है अपने
ऊपर ले लेते हैं। वो दोष अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका शमन हो जाता है। हाँ। ये बड़ी बात है। मंदिर एक है लेकिन शक्तियाँ इस मंदिर में सारी अपरंपार है। राम दरबार है, मैया है, राधा कृष्णा है, वीर तेजाजी महाराज हैं, और सबसे बड़ी बात महाकाल है, महाकाल है। हर हर महादेव हैं। हर हर महादेव। तो सारे कष्टों को दूर करने वाली शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। और चंद्रकला जी कहती हैं कि लोग आते हैं हाँ। समस्याओं को लेकर, रोते रोते आते हैं और फिर हंसते हुए जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य की बाधा हाँ। का उदाहरण है हाँ। कि आप मुझे उस दिन बता रहे थे कि हाँ। उसकी माँ आईसीयू में थी। उसकी माँ आईसीयू में थी। हम्म। तो बाहर से था वो ये बोल रहा था, बाबा मेरी माँ को लौटा दे। हाँ, मेरी माँ को लौटा दो, इसलिए रो रहा था। बाबा मुझे मेरी माँ को लौटा दो। मतलब जांचें वगैरह करवाई उसको, हॉस्पिटल में सब नॉर्मल आ रही थी, तो लेकिन फिर भी उसकी माँ ठीक नहीं हो रही थी। इम्प्रूवमेंट नहीं था उसकी माँ के अंदर। तो वो यहाँ आया था, आके बाबा के दर्शन मांगा, तो मैंने करवाए थे बाबा के दर्शन। पंडित जी को उठाया तो पंडित जी ने बोला था कि पहले भी आई थी, मैंने कहा नहीं। तो फिर इनको बाबा ने भेजा उसकी माँ को, भाई तू जाके जगह उसको। तो पहले से उनकी माँ के उनको जगह के चली गई। ये बड़ा अद्भुत था। आप नहीं थे, आप नहीं गए थे, तो कौन गई थी वो? हाँ, वो लेडीज कौन थी? वो कौन थी? तो मतलब फिर इन्होंने समझ लिया कि हाँ शायद उसी की माँ होगी। तो उसी ने मुझे बुलाया। इसी बाबा की कृपा से ही आज उसकी माँ स्वस्थ है। और जो भी कोई भी घटना होती है नहीं होती है, उससे पहले हमारे पंडित जी को दर्शन हो जाता है, पता चल जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये है ये शक्तियों की कृपा, और ये सब सेवा कर रहे हैं। बाबा के मंदिर के भी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। सेवा हो रही है बाबा के मंदिर में, सभी भक्तजन अपनी सेवा कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। पूजा चल रही है। और ये मंदिर की थोड़ी जगह बता दो आप, कौन सी जगह है? ये है मालवीय नगर, झालाना ग्राम। झालाना ग्राम, महाकाल महादेव मंदिर। हाँ। और यहाँ आसपास में कौन सी जगह है जिसको लोग समझ सकें? क्योंकि झालाना मालवीय नगर, खालसा पैलेस, कैलगिरी रोड। खालसा पैलेस, हाँ। खालसा पैलेस एकदम सामने है आपके। हाँ, खालसा के जस्ट सामने महाकाल महादेव। खालसा पैलेस के सामने महाकाल महादेव का मंदिर है। और ये ये आपके जयपुर में है। हाँ, जयपुर में है। और ये क्षेत्र हो गया आपका कौन सा क्षेत्र? मालवीय नगर, मालवीय नगर, झालाना, कैलगिरी रोड, केलगिरी रोड, केलगिरी रोड, रोंगटा हॉस्पिटल के पास, खालसा पैलेस के एकदम सामने। हाँ। तो ये साहब आप डेली पूजा करते हैं? हाँ। क्या बात है। ये है कि भक्त सुबह का वक्त है। देखिए देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, किस तरह से पूजा की जा रही है। हाँ। ये और इस पूजा का प्रभाव है, इसका परिणाम है। शनिवार के दिन अगर आप इनके संध्याकाल के टाइम पे दीपक लगाओगे तो उससे भी आपके सारे कष्ट शनि से संबंधित जो कष्ट हैं दूर होते हैं। ये ज्योतिष का विषय है दोस्तों। पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन शाम को अगर सरसों के तेल का दीपक किया जाए तो शनि से संबंधित दोष आपके दूर होते हैं। ये चंद्रकला जी भी कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इस क्षेत्र, ये जो कर्मकांड से संबंधित बातें हैं। और ये पीपल और बरगद के वृक्ष की महिमा, चमत्कार, ऊपर से जड़ें निकलती हैं। और जड़ें भी देखिए किस तरह से आ गई है, किस तरह से जड़ें आ गई हैं। ये आप देखिए, ये सब जड़ें ऊपर से आ रही हैं। हर बरगद के वृक्ष में ऐसा होता है। हाँ। और यहाँ पर पीपल भी है, और यहाँ पर अरे वाह, नीम भी है, गिलोय भी है, तुलसी भी है, एक साथ सब हैं। तो दर्शन कीजिए शक्तियों का। यहाँ पर आप ये समझिए कि देवी देवताओं की शक्तियाँ विराजित है, लोक देवता की शक्ति विराजित है। हम सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबके चरणों में सर झुकाते हैं। कोई भूल चूक होती है तो सबसे माफ़ी चाहते हैं। हम आप सबकी तरफ से माफ़ी चाह रहे हैं। तो पंडित जी पूजा पाठ में लगे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत है और पूरा मतलब विशाल प्रांगण है। ये देखिए, ये दृश्य देखिए। संकट मोचन हनुमान की जय, राम दरबार की जय, मैया दुर्गा की जय, राधे कृष्णा की जय, सबकी जय, वीर तेजाजी महाराज की जय, हर हर महादेव।
जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गणेश जी महाराज, सबकी जय, सबकी जय। और इन शक्तियों की कृपा से होती है हम सबकी विजय। तो विश्वास से आता है भगवान के मंदिर में, उन सबका काम होता है। विश्वास पर ही होता है साहब, ये विश्वास ही होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है, विश्वास होता है। विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। आप विश्वास है भगवान के ऊपर, आप इनको भगवान मानते हो, पत्थर नहीं, तब आपका काम होता है। आप इनको भगवान मानते हो, पत्थर नहीं मानते, तब ये शक्तियाँ जागृत है। आप कहते हो पत्थर है, तो देखो मंदिर के आगे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठित की हुई है, प्राण प्रतिष्ठा है इनकी। हाँ जी, एक प्राण डाले हुए इनमें, खाली पत्थर नहीं है। एक 7 दिन का कार्यक्रम होता है जी, पूजा पाठ की जाती है, हवन की जाती है, इनको शयन आदि वास किया जाता है जी, तब जाकर ये सिद्ध होती है मूर्तियाँ, तब जागृत हो जाती है। जब वो पत्थर से भगवान बनता है जी जी, बनते हैं, उसमें मंत्रों की शक्ति से जागृति आती है। मंत्र देखो, मंत्र एक ऐसा है, वेदों पुराणों से अपने को प्राप्त किए हैं, भगवान द्वारा लिखे गए हैं वेद जी। वेद कोई अपरुषीय कहा गया जी, वेद को पुरुषीय नहीं है, अपरुषीय जी। तो वेद तो भगवान द्वारा रचित है, वो उनको कोई रचना नहीं है, उनके कोई रचयिता नहीं, तो उनसे अपने भगवान को मंत्रों से अपने भगवान की प्रतिष्ठा की है, और उनसे वो शक्ति है। मानते हो तो सब कुछ है, मानते हो तो सब कुछ है, आपकी श्रद्धा जुड़ती है। हाँ। तो शक्ति की कृपा आती है, कृपा होती है। ये सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा और विश्वास के साथ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदीश प्रसाद शास्त्री साहब। जगदीश प्रसाद शास्त्री जी यहाँ के इस पूरे प्रांगण के पुजारी हैं, और हमने आपको दिखा दिया यहाँ पर एक नहीं, जहाँ राम परिवार है, राम दरबार है, हनुमान जी हैं, माता है, दुर्गा है, राधे कृष्णा है, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज है, महाकाल महादेव हैं, और विष्णु और लक्ष्मी का जोड़ा है। तो सारी शक्तियाँ एक साथ है, और जब श्रद्धा और भक्ति के साथ आप आते हैं तो सारी शक्तियों की मेहरबानी आप पर होती है, समस्त शक्तियाँ आपके लिए काम करती है। और अगर आप नहीं आ सकें, इस वीडियो को देख रहे हैं और आप देखते देखते ही अगर श्रद्धावान अगर हो जाएं, आपकी मन की श्रद्धा जुट जाए, आप इन समस्त शक्तियों को दिल से प्रणाम कर लें और अपनी गुहार लगा दें। होता है, देखो कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने पर बाद में आप नहीं मानोगे, कई बार हो गए, अब क्या बखान करें क्या नहीं, तो भगवान की जैसे। पर कभी कभी क्या मैं कभी दूर होता हूँ, कभी कुछ ऐसा होता है ना, तो आभास भी हो जाता है, आभास होता है, आभास होता है, क्योंकि वो भक्त और भगवान के बीच का कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होना जरूरी है जी। आप वो और इनका जो नेटवर्क है वो फेल नहीं होता, मोबाइल का नेटवर्क फेल होता है, लेकिन इनका नेटवर्क फेल नहीं होता, ये तुरंत मिला देते हैं, तुरंत बता देते हैं, और जहाँ रक्षा करनी होती है वहाँ खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है साहब। तो मेरा कहना ये है, आपसे मेरी अर्जी, ये गुहार ये है, हो सकता है आप दूर हैं, नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शक्तियों के दरबार को देख रहे हैं, आप देखते देखते मन से अपनी श्रद्धा कीजिए, आस्था कीजिए, मन से भक्ति कीजिए, मन से मांगिए, और आपका जब काम पूरा हो जाए तब दरबार में आकर के आप दर्शन जरूर कीजिए, ये ज़रूर बात है। बाकी शक्तियाँ, हनुमान जी के मंदिर अलग अलग हैं, हनुमान जी का नाम एक है, आप कहीं भी पूजा कर लो, बात एक है, लेकिन हर मंदिर की स्थान विशेष होता है, स्थान की अपनी प्रधानता होती है, तो हर मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ कोई ना कोई बात जुड़ी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं, और हमने दर्शन किया है, दूसरी बार आए हैं, पहली बार हमने बात की, दूसरी बार हम आए हैं, और हम पूरा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको दर्शन हो। न आ सकें कोई बात नहीं, दूर से दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, शक्तियों को प्रणाम कीजिए, भक्ति से प्रणाम कीजिए, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगिए, और अपनी जो भी समस्या है वो भगवान के चरणों में कहिए, सुनने वाला तो वही है, इंसान की ताकत नहीं है। और जब आपका काम हो जाए तो फिर निश्चित रूप से कैसे भी वक्त निकाल करके ये सोचिएगा कि जिसने हमारी समस्याओं को दूर किया है उसके दरबार में जाकर हाजिरी देनी ये हमारा फर्ज है, तो फिर उस फर्ज को ज़रूर निभाइएगा। तो हम प्रणाम करते हैं इस स्थल को, देवी शक्तियों को, सबको प्रणाम करते हैं, और सबके लिए शुभकामना।
चाहते हैं वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।